केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कत्ल का इल्ज़ाम था, पहले बेल मंजूर हुई और फिर खारिज कर दी गई। हवाला मैं दे देता हूँ 2022 SCMR पेज नंबर 726। इसके अंदर क्या होता है कि दो अफ्रीकैन आपस में लड़ते हैं, दो ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं और एक बंदा जो है दूसरे ग्रुप के बंदे को कत्ल कर देता है। ये उस पर इल्ज़ाम था। कत्ल करने के बाद पुलिस आ जाती है मौके पे और फिर FIR का अंदराज हो जाता है और वो जो मेन एक्यूज है जिस पे इल्ज़ाम था किसने कत्ल किया फायर मार के, उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जनाब उसका ट्रायल चलता है। अभी ट्रायल जो होता है वो मिड वे होता है, ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ होता है, फैसला केस का नहीं हुआ होता। मीनवाइल इसी दौरान जो मुलजिम होता है वो अपनी बेल फाइल करता है, जो कि लोअर कोर्ट में खारिज हो जाती है, सेशंस कोर्ट में। वहां से खारिज होती है तो फिर हाई कोर्ट में वो पहुंचता है और हाई कोर्ट उसकी बेल एक्सेप्ट कर लेती है। और एक्सेप्ट करती है तो मुलजमा जो मुद्दई होते हैं उनके दिल दुखते हैं, जनाब जज्बात मजरू होते हैं, वो कहते हैं यार हमारे साथ तो ज्यादती हो गई है। अच्छा, हाई कोर्ट जो बेल देती है वो किस नुक्ते के ऊपर देती है कि जनाब इसमें डिले बहुत है। डिले किस चीज़ में कि FIR के अंदराज में और कत्ल होने में यानी वकूआ होने में बहुत ज़्यादा डिले है। और डिले तकरीबन 1.25 घंटे का, एक डेंट ये और दो चार और डेंट्स डालकर कि जनाब ये छोटी छोटी माइनर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो ये बेल का हकदार है मुलजिम। अच्छा, जो मुद्दईयान होते हैं डेफिनेटली वो इस फैसले से एग्री नहीं करते, वो कहते हैं जनाब ये तो ज्यादती हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में बात चली जाती है अपील की सूरत में और दोनों फिर सुप्रीम कोर्ट में तलब होते हैं, मुलजिम भी और मुद्दई भी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बड़ा अच्छे तरीके से केस का एनालिसिस किया और बहुत सारी चीज़ों को देखा, कहा कि जनाब जो मटेरियल चाहिए एट द टाइम ऑफ डिसीजन ऑफ बेल वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइक CDR अवेलेबल है यानी कॉल डाटा रिकॉर्ड कि मुलजिम और जो कातिल और मकतूल ये वहाँ पे ही अवेलेबल थे एट द साइट ऑफ क्राइम जो अलाज की गई है। फिर प्राइमरी विटनेसेस अवेलेबल हैं, प्राइवेट विटनेस जिसे कहते हैं यानी शाहिद। फिर पोस्टमार्टम वगैरह टाइमली किया गया। जहां तक बात है डिले होने की, सुप्रीम कोर्ट ने इस नुक्ते के ऊपर गौर किया कि हाई कोर्ट ने चूंकि बेल दे दी थी, देखते हैं कि इस पे बेल बननी चाहिए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वाकई ही 1.25 घंटे का डिले था कत्ल होने में और FIR के अंदराज में, जो कि एक बिग डिले है, ये बिल्कुल बिग डिले है। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 से 20 किलोमीटर थाना भी तो दूर था। 18-20 किलोमीटर थाना दूर है और जब कत्ल किसी के ऊपर इस तरीके से नागहानी या आफत सी आ जाती है तो उसके लिए वो सुपरमैन तो है नहीं कि वो उड़ते हुए चले जाएं और अपने लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करे और ये जा वो जा पहुंच जाए टाइमली। 18-20 किलोमीटर भी बहुत लंबा रास्ता है और अगर 1.25 घंटे में FIR का अंदराज हो गया तो ये सूटेबल एक ह्यूमन एटीट्यूड ह्यूमन बिहेवियर के मुताबिक नॉर्मल है। तो इसमें ये बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए मुलजिम को कि जनाब आप बेल पे बाहर आ जाएं, ये ज्यादती होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर जो है दोबारा से बेल खारिज कर दी और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया और साथ में कहा कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो अनरीजनेबल था, कोई प्रूडेंट माइंड वाला नहीं दी जजमेंट, हम इससे एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं। और मुलजिम को फिर जेल भेज दिया गया कि वो ट्रायल कंक्लूड होने तक जेल के अंदर ही रहे, वहीं अपने टाइम गुजारे। यहाँ मैं बात एक आखिर में बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि मुलजिम की बेल हो जाए या खारिज हो जाए यानी बेल वो ले या वो ना ले पाए तो इससे आधा केस जो है ना वो फेवर या अगेंस्ट हो जाता है। नहीं, मुलजिम के बेल लेने या ना लेने से केस के मेन फैक्ट्स पे कोई असर नहीं पड़ता, ना डिसीजन पे पड़ता है। ऐन मुमकिन है कि एक शख्स जो पूरे के पूरे केस में जमानत पे ही रहा हो, 2-3 साल केस चला है लेकिन वो जमानत पे था, लेकिन आखिरी दिन जज साहब ने उसे सजा दे दी। ठीक है, जमानत के मेरिट्स हो रहे हैं, केस के फैसले के मेरिट्स हो रहे हैं और जमानत मिलना ना मिलना केस की बरीयत या सजा देने पे कोई असरअंदाज नहीं की जाती। ये चीज़ ये गलत फहमी है जो कि बहुत सारे लोगों के जहनों में आम बैठी हुई है जब भी वो क्रिमिनल केसेस में फौजदारी मुकदमात में पेश होते हैं। थैंक यू वेरी मच।